देखिए, सबसे पहली बात मैं यही कहना चाहूंगा कि इंडिया गठबंधन में सब लोग एक साथ हैं। अगर कहीं खटास की बात करूं या अगर मैं कहीं पे गांठ की बात करूं तो वो इंडिया गठबंधन में है। फिर चाहे वो बात हो, आपने नीतीश जी को कोक भवन में भेज दिया, आपने मांझी जी को कहा कि अब वो बगावत पे आ चुके हैं। मांझी जी ने तो खुल के कहा हमें काम का क्या, हम जो है अब इसका खामियाजा जो है इंडिया गठबंधन को भुगतना पड़ेगा। उपेंद्र कुशवाहा जी जो है वो बार बार दिल्ली जा रहे हैं, अमित शाह जी से मुलाकात कर रहे हैं, तो गांठ अगर कहीं पे तो वो है एनडीए में। अभी इन्होंने बात की बीजेपी के प्रवक्ता की, मैंने बात को सुना, उन्होंने कहा कि दर्जन भर सीट पे जो है हम लोग एक दूसरे से ही लड़ रहे हैं। तो मैं आपकी जानकारी दुरुस्त करने के लिए बता दूं तो अब हमारा जो है हम सभी सीटों पे हमारी एकदम अंडरस्टैंडिंग एकदम क्लियर हो चुकी है। कांग्रेस ने भी कई जगह से विड्रॉ किया, आरजेडी ने भी कई जगह से विड्रॉ की है, वीआईपी ने भी कई जगह से विड्रॉ की। तो ऐसा कहीं पे कुछ नहीं है, सिर्फ जो है हमारी 4 सीट जो ऐसी है जो पे फ्रेंडली फाइट है, वो अगर आप एंड वक्त पे जाएंगे तो वो भी हमारा एकदम पूरा सुलझ नहीं जाएगा। फ्रेंडली। तो हाँ, मैं आपको जानकारी के लिए मैं बता दूं तो अगर आप जम्मू कश्मीर में जाएंगे जहां पे इंडिया गठबंधन ने अपनी सरकार बनाई है, उसी प्रदेश में अगर आप जाएंगे तो वहां पे 5 सीट ऐसी थी जहां पे फ्रेंडली फाइट रही थी। फ्रेंडली फाइट ऐसा होता है क्योंकि जो भी गठबंधन, कोई भी दल जो जीतने वाला होता है, वहां पे सभी दल चाहता है कि उसके भी वहां पे भागीदारी हो। वो सब लोग सोचते कि सभी प्रत्याशी सोचते कि हम लोग भी जीत सकते हैं। तो इस वजह से जो ऐसी कई सीट होती है जहां पे फ्रेंडली फाइट होती है। अगर आप बात करेंगे तो पिछले कई चुनावों में तो एनडीए में भी कई कई राज्यों में फ्रेंडली फाइट रही है। तो आप ऐसे मत कहिए कि ऐसा कुछ नहीं होता। फ्रेंडली फाइट की बात कर रहे हैं, यहाँ पे आपने नीतीश जी को समय से पहले रिटायर करने की आप पूरी प्रक्रिया चला चुके हैं कि अमित शाह जी पहले ही कह चुके हैं कि भैया लोकतांत्रिक प्रक्रिया से मुख्यमंत्री चुना जाएगा। यही प्रक्रिया तो हमने लोकसभा चुनाव में देखी नहीं थी मोदी जी के लिए। आपने मोदी जी के लिए तो पहले ही कह दिया कि भैया अगर चुनाव जीते तो मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। हमने ये प्रक्रिया हरियाणा में देखी नहीं थी, जहां पे अपने नायब सिंह सैनी जी के लिए ऐसा कहा नहीं कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया चलेगी, उसके बाद मुख्यमंत्री चुना जाएगा। चलिए आप अगर नीतीश कुमार जी का महागठबंधन वही का हाल करना चाहते हैं मुझे जो बता आपने दीजिए। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान जी के साथ किया, चलिए। आपने महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे जी के साथ किया, वही हाल आज आप बिहार में हाँ नीतीश कुमार जी के साथ करना चाहते हैं। ठीक। सच्चाई क्या है कि एनडीए जो है लोगों का ध्यान भटकाने का काम कर रही है, अंश जी। लेकिन इंडिया गठबंधन असल मुद्दों पर चुनाव लड़ रही है। उन्हीं मुद्दों पर चुनाव लड़ रही अंश है जी। जिसमें 20 साल से झुंझुना बजाने के बाद भी अंश अमित जी, शाह जी को आज झुंझुने कहना की पड़ बात रहा बाद में है कि करेंगे। बिहार में मैं हम कह जो रहा है हूं फैक्ट्री लगाएंगे। अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं, अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है तो मुख्यमंत्री के चेहरे पर आपका सबसे पहला नाम किसका आता है? हम्म। आपको जवाब मिल जाएगा, वही हमारे चेहरे, जिसकी तो ज्यादा सीटें होती है उसी हिसाब से होता है, मुख्यमंत्री बनता है। अब यहाँ पे तो बीजेपी की तरह तो है नहीं कि आप जो मुख्यमंत्री संवैधानिक संस्थाओं को जो है, संवैधानिक पदों को आप अपने जो है मोहरे समझ के अमित शाह जी चलाएं। अरे तो तो वहां बोल पे क्यों नहीं इंडिया देते गठबंधन क्या है कहां कि से? ये क्या ये मीडिया का विरोधाभास नहीं? अगर बीजेपी कहती है कि हमारे यहाँ पे लोकतांत्रिक प्रक्रिया से चुना जाएगा मुख्यमंत्री, हाँ और यही बात अगर कांग्रेस पार्टी ने कह दिया कि हमारे यहाँ पे भी लोकतांत्रिक प्रक्रिया से चुना जाएगा, तो हमारे यहाँ पे जो है घाट, हमारे यहाँ पे जो है दरार है। लेकिन बीजेपी में नहीं सब कुछ सही है, क्यों? दरा क्योंकि उन्होंने वही कह अरे दी। मैं